नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के भीतर जो तस्वीर उभरकर सामने आई है उससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सवाल बड़ा है, क्या महागठबंधन अब भी एकजुट है या फिर टूटने की कगार पर खड़ा है? नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग अभी भी अधर में है। जी हाँ, पहले फेज की 121 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, आईआईपी सीट बंटवारे को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। और यही वजह है कि बिना औपचारिक घोषणा के ही 125 उम्मीदवारों ने 121 सीटों पर नामांकन भर दिया है। अब चलिए आंकड़े देखते हैं। राजद ने 72 सीटों पर पर्चा भरा, वहीं कांग्रेस 24 सीट पर, वामदल 21 सीट पर, वीआईपी 6 पे और आईआईपी ने 2 सीटों पर मैदान संभाल लिया। अब सोचिए, जब गठबंधन के भीतर इतनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रही है तो क्या इसे गठबंधन कहा जा सकता है या सियासी युद्ध कहा जाए? फ्रेंडली फाइट है या ओपन वॉर? ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। पहले फेज में ही 4 सीटें ऐसी है जहां महागठबंधन के ही 2 दल आमने सामने हैं, और अगर दोनों फेज की बात करें तो 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे से भिड़ रही है। यानी एक तरफ बीजेपी और एनडीए का संयुक्त मोर्चा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन का घर के अंदर का संग्राम। अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट कुटुंबा की। ये वही सीट है जो कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ी मानी जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद यहां से उम्मीदवार है, लेकिन राजद ने इसी सीट पर अपने नेता सुरेश पासवान को उतारने का ऐलान कर दिया है। अब जरा सोचिए, जब गठबंधन में नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी ही एक दूसरे के खिलाफ उतर जाए तो फिर तालमेल की उम्मीद बचती ही कहां है। एक मीडिया से बात करते हुए राजद नेता सुरेश पासवान ने कहा कि औरंगाबाद की कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट की तैयारी है। कुटुंबा भी उन्हीं में से एक है। अभी किसी ने पर्चा नहीं भरा, लेकिन मुकाबला तय है। यानी नाम भले फ्रेंडली हो पर फाइट असली है। अब देखते हैं वे 10 सीट जहां महागठबंधन के साथी आमने सामने हैं। वैशाली राजद से अजय कुशवाहा बिना कांग्रेस के संजीव कुमार, तारापुर राजद से अरुण शाह बनाम वीआईपी के सकल देव बिंद, बछवाड़ा सीपीआई के अवधेश राय बनाम कांग्रेस के गरीबदास, गौर बौराम राजद के अफजल अली बनाम वीआईपी के संतोष सहनी, लालगंज राजद की शिवानी शुक्ला बनाम कांग्रेस के आदित्य राजा, कहलगांव राजद के रजनीश यादव बनाम कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा, राजा पाकड़ सीपीआई के मोहित पासवान बनाम कांग्रेस की प्रतिमा दास, रोसड़ा सीपीआई के लक्ष्मण पासवान बनाम कांग्रेस के बीके रवि, बिहार शरीफ सीपीआई के दीप प्रकाश बनाम कांग्रेस के अमर खान, वारसिलीगंज आरजेडी की अनीता देवी बनाम कांग्रेस के मंटन सिंह। अब इसे गठबंधन की एकता कहेंगे या घर की लड़ाई? फैसला आप कीजिए। राजद का डैमेज कंट्रोल मिशन हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब राजद को खुद मैदान में उतरकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। गौरा बैराम सीट से जब विवाद खड़ा हुआ तो राजद ने दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर साफ किया कि यह सीट विकासशील इंसान पार्टी को दे दी गई है। राजद मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने ये चिट्ठी भेजी थी। जानकारी के मुताबिक राजद ने पहले इस सीट से अफजल अली को टिकट देने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में समझौता के तहत सीट वीआईपी को सौंपनी पड़ी। अब राजद के भीतर ही असंतोष की चिंगारी फूटने लगी है। तो सवाल अब यही है कि क्या महागठबंधन 2025 के रण में एकजुट होकर उतर पाएगा या फिर सीट शेयरिंग की जंग ही उसकी सबसे बड़ा पतन साबित होगा? क्योंकि जब एक ही गठबंधन के सिपाही एक दूसरे पे निशाना लगाने लगे तो दुश्मन को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिलहाल यही है बिहार के चुनावी रण की सबसे बड़ी कहानी, जहां दोस्त नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी बन बैठे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें।
धन्यवाद।